हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नवाली 3.4 का पहला का चौथा नंबर, क्योंकि मैं पहला, दूसरा और तीसरा का हिसाब ऑलरेडी बता चुका हूँ, यानी पिछले वीडियो में बता चुका। देखिए चौथा नंबर क्या कहता है। x/2 प्लस 2y/3 इजिकल टू -1 और x माइनस y/3 इजिकल टू 3। देखिए हमें इसे यानी इन दोनों को विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए हम सबसे पहले सॉल्व या हल लिख लेते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूँ सॉल्व, आप लोग अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए तो हम पहली वाले में यानी पहला जो दिया हुआ है हम उसे उतार लेते हैं। देखिए x/2 प्लस 2 × y/3 इजिकल टू 1। ये व्यवस्थित रूप में नहीं है, हम पहले इसे व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे। देखिए इन दोनों का एलसीएम हमारा कितना आएगा। देखिए एलसीएम हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 6 आ रहा है। देखिए अब इस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है, हमें भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, 2 3 6। अब 3 को x से गुणा करेंगे 3x प्लस, अब देखिए 3 से 6 करेंगे 2, अब 2 से ऊपर 2y से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4y। इसी तरह हमारा इजिकल टू -1 दिखा देना है। उस तरह 3x प्लस 4y बट्टा में 6 है, उसको इक्वल के उस पार भेजेंगे तो गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6 एकम 6 किस में, -6 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमारा समीकरण 1 मिल गया। इसे हमें समीकरण 1 दिखा देना है। उसी तरह दूसरा समीकरण हमारा बनेगा दूसरा से। देखिए दूसरा हमारा क्या है, x माइनस वाई बाई थ्री, एक्स माइनस वाई बाई थ्री इज इक्वल टू 3। अब देखिए इसे हमें गुना करना है, 3x माइनस वाई बटा में 3 इज इक्वल टू 3। अब देखिए 3x का 3x माइनस वाई का -y, अब उतार लें। अब देखिए 3 इक्वल को उस पर जाने पर किससे गुणा होगा, यानी 3 3 9। देखिए इसे हमें समीकरण दूसरा दिखा देना है। देखिए समीकरण 2 हो गया। अब देखिए हमें किस विधि से, यानी विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो विलोपन विधि में हमें x का यानी दोनों समीकरणों का हमें x का गुणांक या y का गुणांक मिलाना पड़ता है। देखिए इसमें x का गुणांक 3 है, ऊपर वाले में भी 3 है, नहीं दोनों समीकरण में 3 3, यानी हमें मिला हुआ नजर आ रहा है। देखिए दोनों में मिला हुआ है, इसमें भी 3x तो कट जाएगा दोनों में। तो हमें क्या लिखना है, तो हम लिखेंगे, देखिए इन दोनों समीकरण में x का गुणांक समान है तो हम इसे किसी से भी गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि हर दोनों समीकरणों का गुणांक समान है। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, यानी गुणांक हमारा समान है, ऑलरेडी समान है, तो हमें किसी से गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हम समीकरण 1 हमारा जो है उतार लेते, 3x प्लस 4y इजिकल टू -6, इसे उतार लेते हैं। उसी तरह हमारा दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई इजिकल टू 9। देखिए इसे अंडरलाइन कर देते हैं नीचे में। अब देखिए प्लस का चिन्ह जिसमें है उसमें माइनस का चिन्ह दे देते हैं, माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देते हैं, और प्लस का चिन्ह है तो माइनस का। देखिए माइनस प्लस कट जाएगा, उसी तरह प्लस प्लस जुड़ जाएगा। 4y में 1y ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5y। इसे तो इक्वल दिखा देना है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा। तो माइनस, देखिए कितना जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 माइनस यानी 15, -15 हो रहा है। तो y का y इज इक्वल टू -15/5, क्योंकि 5 उस बार में इंटू में था, इस बार में आके हमारा क्या होगा, बटा में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 5 से काटेंगे 15, कितना बार में कट रहा है, y का मान हमारा कितना प्राप्त होगा, देखिए 5 3 15 यानी -3 प्राप्त हो रहा है। देखिए इसी तरह y का मान जो है हम उसे समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो समीकरण हमारा दूसरा क्या है उसे हम समीकरण 2 में रखने पर जो समीकरण 2 हमारा है उसे हम उतार लेंगे और उसमें y का मान को हम रख देंगे। इस तरह से हमारा x का मान निकल जाएगा। देखिए समीकरण 2 है हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। देखिए 3x का 3x हम लिख लेंगे। देखिए 3x का 3x माइनस वाई की जगह में हमें क्या प्राप्त हुआ है, y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, y का मान -3 प्राप्त हुआ है, इज इक्वल टू 9 दिखा देंगे। 9x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 9। अब देखिए 3x का 3x, अब इस +3 को इक्वल के उस पार भेजेंगे तो हमारा -3 में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। देखिए 3x का 3x इज इक्वल टू 9 में से 3 घटाएंगे 6, x बराबर 6/3, क्योंकि x 3 गुणा में था उस बार में। तो 3 से 6 को काटेंगे, हमारा कितना बार में कट रहा है, 2 बार में कट रहा है, तो 3 दूनी 6 यानी x का मान हमारा 2 आ गया। इस तरह से हमारा विलोपन विधि समाप्त हो गया है। अब हमें इसे किस विधि से ज्ञात करना है, दूसरा विधि हमारा प्रतिस्थापन विधि से कहा गया है।
तो हम इसे प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि अनुसार, प्रतिस्थापन विधि अनुसार हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि अनुसार। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, देखिए प्रतिस्थापन विधि में देखिए हम पहले समीकरण 1 तथा 2 तो निकाल चुके हैं, तो उसी हमें उतार लेना है इसमें। देखिए समीकरण 1 हमारा क्या था, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये हमारा समीकरण 1 था ना, क्योंकि हम इसे समीकरण 1 के रूप में निकाले थे। अब देखिए दूसरा समीकरण हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये हमारा समीकरण 2 था। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में हमें प्रतिस्थापित करना पड़ता है, यानी समीकरण यानी सभी समीकरणों को मान को देखिए समीकरण 1 से हम लिखेंगे, समीकरण 1 से जो समीकरण 1 हमारा समीकरण हमारा जो है उसको हम उतार लेंगे। देखिए 3x माइनस 6। अब देखिए इसमें ऐसे x का मान हम निकाल लेंगे। देखिए -6, अब 4 इक्वल के उस पार जाएगा 4y, तो -4y में कन्वर्ट हो जाएगा। अब x का x -6 -4y और बटा में हमारा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 इस पार में गुणा में है। देखिए इस तरह से हम x का मान निकाल लिए। अब इसे हम समीकरण तीसरा दिखा देते हैं। अब देखिए इसी x का मान को हम किस में रखेंगे, इस x का मान को हमारा जो समीकरण दूसरा है उसी में हम प्रतिस्थापित करेंगे। तो x का मान समीकरण देखिए हमारा समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे हम। देखिए x का मान समीकरण दूसरा में प्रतिस्थापित करने पर हम लिखेंगे, x का मान समीकरण दूसरा में क्या करें, प्रतिस्थापित करने पर। प्रतिस्थापित क्यों कर रहे हैं भाई हम, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, इसलिए हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं। देखिए हमारा समीकरण 2 क्या है, देखिए दूसरा हमारा समीकरण ये है, तो हम उतार लेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। देखिए 3 का 3 और x का मान हमारा क्या है, देखिए -6 -4y बटा में हमारा 3 है, तो 3 लिख लेते हैं। देखिए और y का मान है -y का -y इक्वल 9 दिखा देना है। अब देखिए 3 3 हमारा क्या होगा, कट जाएगा। देखिए नीचे वाला हमारा जो 3 3 है, ये 3 3 हमारा कट जाएगा, तो ऊपर में जो बचा है हम उसे उतार लेंगे। देखिए ऊपर में हमारा क्या बचा है, -6 का -6 -4y का -4y और -y है तो y। देखिए इजिकल टू 9 दिखा देना है। अब देखिए -6 का -6, देखिए -6 का -6 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का, तो 4y और 1y 5y इजिकल टू 9, -5y इजिकल टू 9। अब -6 इक्वल किस पर लाएंगे, तो +6 में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इक्वल किस पर हम लाएंगे तो +6 में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। -5y का -5, 9 6 यानी 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 हो गया, y बराबर 15 बटा नीचे में 5। अब देखिए काटेंगे तो कितना बार कट रहा है, यानी 5 3 15 यानी -3 आ गए। इस तरह से y का मान हमारा निकल गया, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब इसी y का मान को हम समीकरण तीसरा में प्रतिस्थापित करेंगे। y का मान समीकरण, देखिए समीकरण तीसरा में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण तीसरा में प्रतिस्थापित करने पर इस तरह से हम लिख लेंगे, प्रतिस्थापित करने पर। देखिए हमारा समीकरण जो 3 हमारा प्राप्त हुआ है हम उसे उतार लेते हैं। देखिए समीकरण तीसरा हमारा क्या है, देखिए x इक्वल टू -6 -4y बटा में 3 है। देखिए इस तरह से हमारा समीकरण ये है और बटा में 3 है। देखिए x का x इक्वल टू -6 -4y की मान, y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, देखिए -3 प्राप्त हुआ है, तो बटा में 3 है तो 3। देखिए x इज इक्वल टू -6 का -6। अब देखिए -4 और -3 इंटू होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, प्लस का प्लस, 4 3 12, अब बटा में 3 है तो बटा में 3 दे देते हैं। अब देखिए x इज इक्वल टू, अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। देखिए बड़ी संख्या से हमें घटाना है तो बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस में तो प्लस हो जाएगा। 12 में 6 घटाएंगे तो हमारा कितना होगा, 6 प्राप्त होगा, और बटा में 3 है तो 3। अब देखिए काटेंगे तो कितना बार में कट रहा है, 3 से 6 2 बार में कट रहा है। इस तरह से हमारा x और y का मान मिल गया। x हमारा प्राप्त हो रहा है 2 और y का मान मिल गया हमें y 3। इस तरह से हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से ये हिसाब कर चुके हैं।